जैसे जैसे भारत डेवलप होता जा रहा है वैसे वैसे भारत में एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत को अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। भारत अपनी जरूरतों को 85% से ज्यादा पेट्रोलियम और एलएनजी को दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक भारत ने 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में 120 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल और एलएनजी का इंपोर्ट किया था, जबकि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 150 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट किए थे। अगर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को कोई चीज ज्यादा डैमेज करती है वह भारत के पेट्रोलियम, क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन देशों से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का इंपोर्ट करना पड़ता है। उच्च कीमतों में पेट्रोल खरीदने की वजह से हर छोटे बड़े प्रोडक्टों पर इसका असर देखने को मिलता है। भारत भी अपनी ऊर्जा की डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हर फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसके साथ साथ भारत एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी काम करना शुरू कर चुका है। जानते हैं दोस्तों छोटी सी वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने 12 प्रोजेक्टों को बायोफ्यूल बनाने की मंजूरी दे दी है। ये सभी प्लांट 550 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। इन प्लांटों का मेन फोकस बायोगैस और बायोडीजल बनाने पर होगा। एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस यूनिट के अंदर 94 टन बायोगैस और 44 लीटर बायोडीजल एक दिन में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका ये अर्थ साफ निकल के आ रहा है कि भारत की डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे और कम होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार को लगभग 25 प्रोजेक्टों को मंजूरी देनी थी, जिनमें से सिर्फ अभी 12 को ही मंजूरी मिली है। इन 25 प्रोजेक्टों की कुल लागत लगभग 1300 करोड़ बताई जा रही है। अगर दोस्तों इसमें प्राइवेट प्लेयरों की बात की जाए, इसमें आनंद मंगल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अडानी टोटल एनर्जी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जुड़ने वाली सभी कंपनियां इंडियन होगी। जब से भारत ने G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात की है, तब से भारत के प्राइवेट प्लेयर्स की दिलचस्पी इस फील्ड में और बढ़ने लगी है। यही नहीं कि भारत के प्लेयर्स इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियां भी इस फील्ड में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगी है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे बड़े देश शामिल है, जो भारत में बायोगैस के प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजी देकर बायोगैस और बायोडीजल की क्षमता को कई गुना तक बढ़ाना चाहते हैं। बायोगैस को मेनली एनिमल वेस्ट और वेस्ट प्लांट से बनाया जाता है। साथ में इसको बनाने के लिए शुगर केन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बायोफ्यूल और बायोडीजल बनाने के लिए तब हमें फूड स्कार्सिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भारत को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फूड का प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये बात सच है कि भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम होने वाली है। 2014 से पहले भारत में 1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती थी, जिसे बढ़ाकर 25 राज्यों में 10% से ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 20% तक करने का है। भारत को 10% ब्लेंडिंग से ही लगभग 53,000 करोड़ का फायदा होता है। एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में भारत में ऊर्जा की डिमांड 28% तक और बढ़ने वाली है। इसलिए दूसरे देशों से पेट्रोल का इंपोर्ट कम करने के लिए एथेनॉल की ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। न केवल दूसरे देशों से पेट्रोल का इंपोर्ट कम होगा, बल्कि भारत के गन्ना किसानों को भी फायदा होने वाला है। गन्ना किसान अपने प्रोडक्ट को सीधे सरकार को बेचकर सरकार से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।